ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूरी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर कह रही थी कि मुझे एक गुड न्यूज़ बतानी है। लेकिन रास्ते में ही दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं। वो लड़के हमारे हीरो फूजन को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे पास है, अगर 100 मिलियन नहीं दिए तो हम इसे मार देंगे। लेकिन जैन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो लोग उसे ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो कह देता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तो वो दोनों लड़के यूरी से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें बचाना नहीं चाहता है। वो लोग यूरी के साथ कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि यूरी को ब्लीडिंग हो रही है। वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। यूरी सोच रही थी कि क्या मैं जैन के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। एक्चुअल में यूरी प्रेग्नेंट थी और यही गुड न्यूज़ वो जैन को बताना चाहती थी। यूरी रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। देन हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैन एक पार्टी में आया हुआ था। उसका असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट साओ चाइना आ चुके हैं, वो आज यहाँ पर आएंगे और जो ज्वेलरी डिज़ाइनर मिस रोज़ को पसंद आई थी वो भी यहाँ पर आने वाली है। तभी वहाँ पर यूरी और साओ आते हैं। उन्हें एक साथ देख के जैन हैरान हो जाता है। यूरी तो जैन को ऐसे इग्नोर कर रही थी जिसे उसे जानती ही नहीं है। जैन उनके पास जाकर कहता है कि 6 साल बाद मिल रहे हैं हम। साओ यूरी से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। यूरी ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी। उसने अपना नाम वीवी रखा हुआ था और वो अभी अब्रोड से वापस आई है। जैन कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप थी। वो यूरी के बारे में याद करने लगता है। यहाँ पर जैन यूरी के साथ टॉस करने वाला था, लेकिन साओ यूरी के वाइन पी लेता है। यूरी जैन से कहने लगती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं यूरी नहीं हूँ, मेरा नाम वीवी है। लेकिन जैन यूरी को साओ के साथ देखकर जेलस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में यूरी अपना मेकअप ठीक कर रही थी, तभी जैन आकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। यूरी उसे दूर करके कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या। जैन कहता है कि तुमने क्या कहा कि मुझे गलतफहमी हुई है। 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं, और तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करके उस साओ के साथ रह रही हो। जिस पर वो कहती है कि मर चुकी है यूरी, और वैसे भी कौन सा इंपॉर्टेंट थी यूरी तुम्हारे लिए। अब अगर मैं किसी के भी साथ रहती हूँ तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैन यूरी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर यूरी का बेटा यान आ जाता है और जैन को मारने लगता है। उसे देखकर जैन हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने शादी कर ली। यूरी कहती कि उससे तुम्हें क्या करना। तभी साओ आ जाता है। वो जैन से कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है। यूरी कह देती है कि बस इन्हें कुछ गलतफहमी थी। यूरी साओ के साथ फिर चली जाती है। जैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके वीवी यानी कि यूरी के बारे में पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे यूरी अपने फ्रेंड युआन से मिलने जाती है, जो कि एक डॉक्टर होता है, और उससे पूछती है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो हुआ क्या। इधर जैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि यूरी अब्रोड से अभी वापस आई है। उसका कोई हस्बैंड तो नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसका फियांस है, जो सुनकर जैन को अच्छा नहीं लगता। इधर युआन यूरी को बताता है कि मैंने 6 साल के सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम को कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में थी। यूरी सोचती है कि मॉम हार्ट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट यहीं करा रही थी। बिना पैसों के आखिर वो कहाँ जा सकती है। मेरे किडनैप होने से पहले वो इसी हॉस्पिटल में तो थी। इधर जैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूरी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि मुझे रोज़ के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन करानी है मेरी एंगेजमेंट के लिए। देन यूरी को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और सब कुछ बताकर एंगेजमेंट की ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए कहता है। यूरी सोचती है कि वो सच में एंगेजमेंट कर रहा है। वो कंपनी आने से मना कर देती है और युआन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी यान को ढूंढ रही थी, क्योंकि जब वो घर गई तब उसे यान का नोट मिला कि वो ड्रैगन को मारने जा रहा है। साओ बताता है कि मैं खाना बना रही थी, तभी यान कहीं चला गया। यूरी बाहर उसे ढूंढ रही थी, तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, जो कि यूरी के स्टेप फादर हैं। उन्होंने बचपन में यूरी को फिजिकली और मेंटली बहुत परेशान किया है। वो यूरी को कहने लगता है कि मैं जेल से अभी बाहर आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन यूरी उन्हें थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। यूरी फिर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी उसे जैन का कॉल आता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर है। तो वो जल्दी से जैन के घर पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि तुम क्या करने मेरे बेटे को यहाँ पर लेकर आए हो। जैन यूरी के क्लोज चला जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। तभी यूरी को यान की आवाज़ आती है। जैन कहता है कि आवाज़ मत करो, वरना यान हमें साथ में देख लेगा। यूरी भी जैन को टीज करने लगती है और कहती कि तुम्हारी भी तो फियांसी है ना, और मेरा भी फियांस है, अच्छा लगेगा तुम्हें ये सब। तो जैन उसे छोड़ देता है। जैन यूरी यान के पास आती है और उसे ले जाने लगती है। जैन कहता है कि तुम तभी यहाँ से जा सकती हो जब तुम मेरी ज्वेलरी डिज़ाइन करने का एग्रीमेंट लोगे, तो कल 10 बजे कंपनी आ जाना। यूरी कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जैन ने यान के कुछ बाल ले लिए थे। वो असिस्टेंट को कॉल करके डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहता है। बाहर आकर यूरी यान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। यान बताता है कि मैं ड्रैगन को मारने आया था। एक्चुअल में यान जैन की बात कर रहा था। वो कहता है कि जो भी मेरी मॉम को परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। यूरी सोचती है कि इसका मतलब जैन यान को यहाँ पर लेकर नहीं आया। यूरी के स्टेप डैड मिस्टर यू ये सब दूर से देख रहे थे।
नेक्स्ट डे यूरी जैन की कंपनी जाती है। फ्रंट डेस्क में वो एक लड़की को अपना अपॉइंटमेंट कार्ड दिखाती है। वो लड़की यूरी को जानती थी। वो कहती कि अच्छा तो तुम्हारा नाम वीवी है, तुम्हें क्या लगता है यूरी कि मैं तुम्हें नहीं जानती? 6 साल से प्रेसिडेंट ने तुम्हें देखा नहीं है, तुम खुद उनके क्लोज आना चाहती हो। वो लड़की उसका कार्ड भी फेंक देती है। यूरी कहती कि तुम्हारी बकवास करने की आदत अभी तक गई नहीं ना, तभी तो फ्रंट डेस्क से आगे ही नहीं जा पाई। वो लड़की बाहर आकर यूरी को मारने वाली थी, लेकिन यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की, और प्रेसिडेंट की अब फियांसी है, वो तुमसे क्यों मिलेंगे? तभी रोज़ वहाँ पर आ जाती है। वो लड़की रोज़ को यूरी के बारे में बताने लगती है, लेकिन रोज़ यूरी का वेलकम करती है और उससे कहती कि मुझे तुम्हारी डिज़ाइंस बहुत पसंद है। वो लड़की गुस्सा करने लगती है कि ये प्रेसिडेंट को सेड्यूस करना चाहती है और आप इससे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हैं। रोज़ कहती कि बकवास मत करो वरना जैन से ये सब बता के निकाल दूंगी तुम्हें यहाँ से। वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जैन आता है और रोज़ से पूछता है कि तुम आ गई। उन दोनों को साथ में देखकर यूरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैन तो उसे जेलस फील कराना चाहता था। वो यूरी से कहता है कि जैसे डिज़ाइन रोज़ चाहती है वैसे ही डिज़ाइंस बनाना। यूरी कहती है कि ठीक है, मुझे डिटेल्स दे दो। जैन कहता है कि आज हमें कुछ करना है, हम 1-2 दिन बाद डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। यूरी सोचती है कि यहाँ आके टाइम ही वेस्ट किया है मैंने। रोज़ जैन से कहने लगती है कि ये तो बिजनेस मैरिज है, तुम्हें इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे वीवी के डिज़ाइंस की भी ज्वेलरी भी देना चाहते हो? जैन उसे शेयर करने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड है, पहले तो बहुत अच्छी थी, बहुत केयर और प्यार करती थी, लेकिन अचानक ही वो चेंज हो गई है। रोज़ कहती है तो क्या वो अकेले रहना चाहती है या तुमसे गुस्सा है? क्या तुम किसी को लाइक करने लगे हो? तभी जैन को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। जो डीएनए टेस्ट करने के लिए दिया था और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया था। इतने में वो लड़की आकर कहती है कि वीवी ने पूछा है कि आप दोनों कब फ्री रहेंगे ताकि वो ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में बात करने आ सकें। जैन गुस्से में कह देता है कि बोल देना कि मैं बहुत बिजी हूँ इस टाइम। नेक्स्ट सीन में यूरी युआन से मिलती है। युआन उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो आदमी कौन है जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बता रही। वो जैन ही है ना? यूरी कहती है कि मेरे भाई को ये सब नहीं पता, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई परेशान हो, इसीलिए बात वो युआन को सीक्रेट रखने के लिए कहती है, जिसके लिए युआन मान जाता है और दोनों लंच करने जाते हैं। जैन उन दोनों को देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यूरी तुम्हें और कितने आदमी चाहिए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी लड़की हो। नेक्स्ट सीन में यूरी मिस्टर वैन नाम के आदमी से मिलने जाती है, क्योंकि मिस्टर वैन को अपनी मॉम के बर्थडे गिफ्ट के लिए यूरी से ज्वेलरी डिज़ाइन करानी थी। लेकिन वो काम की बात करने की बजाय यूरी को ड्रिंक करने के लिए कहता है। यूरी ड्रिंक कर लेती है। मिस्टर वैन ने उसमें ड्रग मिलाया था। यूरी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि तुमने इतने साल साहू को खुश किया है, अब मुझे भी कर दो। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूरी उसे मारकर भाग जाती है। भागते हुए वो चैन से टकरा जाती हैं। उसे देखते ही यूरी को याद आ जाता है कि जैन 6 साल पहले उसे बचाने नहीं आया था। वो वहाँ से चली जाती है। आगे जाके वो गिर जाती है। मिस्टर वैन उसे पकड़ने आ रहा था, लेकिन जैन कैसे उसे छोड़ देता। वो यूरी को उठा लेता है और कहता कि किसकी हिम्मत है इसे टच करने की। देन दोनों रूम में आते हैं। यूरी जैन को किस कर रही थी, फिर वो खुद को अनड्रेस करने लगती है, लेकिन जैन कुछ भी करने से उसे रोक देता है क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थी। जैन यूरी को वॉशरूम में ले जाता है और शावर दिलाता है। जब वो उसके हेयर ड्राई कर रहा था तब यूरी को होश आ जाता है। वो पूछती कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ, क्या किया है तुमने मेरे साथ? फिर उसे खुद से ही याद आ जाता है कि मिस्टर वैन से बचाकर जैन उसे यहाँ पर लेकर आया है। तभी यूरी को उसके स्टेप डैड मिस्टर यू का कॉल आता है कि अगर तुम अपनी बेटी को नहीं मरने देना चाहती तो मुझे 5 मिलियन ला कर दो। जो सुनकर यूरी और जैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जैन कहता है कि तुम्हारी बेटी भी है। इन दोनों का डैड कौन है? कितने लोगों के साथ रह चुकी हो तुम? यूरी कहती कि उससे तुम्हें क्या? यूरी को अभी भी चक्कर आ रहे थे। जैन उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन यूरी उस पर गुस्सा करने लगती है कि जब मैं किडनैप हुई थी मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मुझसे। मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। जैन कहता है कि ये किस बारे में बात कर रही है, और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। जिसके बाद यूरी जल्दी से मिस्टर यू के पास पहुंचती है और अपनी बेटी सिन को छोड़ने के लिए कहती है। मिस्टर यू उससे पैसे मांगते हैं। यूरी कहती कि बस पैसे आने ही वाले हैं। मिस्टर यू उसे घुटनों पर बैठकर खुद को मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि यूरी ने उन्हें थप्पड़ मारा था। यूरी घुटनों पर बैठकर खुद को थप्पड़ मारने लगती है। मौका देखकर वो मिस्टर यू को धक्का दे देती है और सिन को ले जाने लगती है, लेकिन मिस्टर यू उसके हाथ में मार देते हैं, जिससे यूरी गिर जाती है। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम और तुम्हारी मॉम एक जैसी हो, अगर वो उस दिन वहाँ पर नहीं आती तो तुम मेरी होती,
वो उसके साथ कुछ करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर जैन आ जाता है। मिस्टर यू उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जैन यूरी को उठाता है और मिस्टर यू को मारने लगता है। यूरी सिन को वहाँ से ले जाने लगती है। मिस्टर यू उसे मारने वाले थे, लेकिन जैन बीच में आ जाता है। फिर भी सिन के सिर में लग गया था। देन वो लोग सिन को हॉस्पिटल लाते हैं। युआन बताता है कि सिन को बहुत ब्लड लॉस हुआ है, अभी ब्लड ट्रांसफ़र करना होगा। यूरी कहती है कि मेरा ब्लड ले लो। युआन बताता है कि तुम्हारा ब्लड टाइप ए है और सिन का ओ। जैन कहता है कि मेरा भी ओ है, मैं ब्लड दे देता हूँ, लेकिन यूरी उसे ब्लड देने से रोक देती है। जैन कहता है कि तुम मुझे नफरत करती हो, लेकिन इस टाइम सिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाओ आ जाता है और पूछता है कि क्या सिन ठीक है। यूरी उसे बताती है कि सिन को ब्लड की ज़रूरत है। साव का भी ब्लड टाइप ओ है। यूरी कहती कि ब्रदर जल्दी जाओ और सिन को ब्लड दे दो। जैन ब्रदर सुनकर स्माइल करने लगता है। वो समझ जाता है कि साव उसका हस्बैंड या फियांस नहीं है। जिसके बाद यूरी सिन से मिलती है। सिन कहती कि मेरे डैड कहाँ हैं। यूरी उसे बताती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है। सिन कहती कि आपने तो कहा था ना कि मेरे डैड मुझे यहाँ पर मिलने आएंगे, क्या वो मुझे देखने नहीं आए हैं मेरी तबीयत ख़राब होने पर। यूरी को ये सुन के अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आकर जैन को कहती है कि तुम सिन के डैड हो। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। यूरी उसे समझाती है कि मेरा मतलब है कि तुम्हें सिन का डैड होने की एक्टिंग करनी है। उसके डैड की डेथ उसके बॉर्न होने से पहले ही हो गई थी। सिन को हमेशा से डैड चाहिए, मैं उसे अपसेट नहीं देख सकती। जैन तो सोच रहा था, अच्छा लड़का था, वो जल्दी चला गया और कहने लगता है कि वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे काम के बदले कुछ प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। कल रात 8 बजे मैं तुम्हारा वेट करूँगा, जिसके लिए यूरी मान जाती है। अब यूरी जैन को लेकर अंदर जाती है और बताती कि तुम्हारे डैड आ गए। सिन तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब मेरे और मेरे भाई के पास भी डैड हैं। जैन कहता है कि डैड हमेशा तुम्हारे थे, बस बिजी होने की वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाए। यूरी सोचती है कि अगर जैन को सच पता चल गया तो वो सिन और यान को मुझसे अलग कर देगा। बाहर आकर यूरी जैन को थैंक्स कहती है, लेकिन साओ जैन को पंच मार देता है और कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को परेशान किया है ना, तुम एक बेकार आदमी हो। यूरी कह देती है कि वो आदमी मर चुका है, तो साओ फिर जैन से माफ़ी मांगने लगता है। यूरी साओ को बताती है कि फू ग्रुप और ली ग्रुप साथ में कॉपरेशन करना चाहते हैं, तो हम चाइना आ ही गए हैं तो क्यों ना हम एक प्रोजेक्ट करें। साओ और जैन दोनों ही मान जाते हैं। देन यूरी और जैन बाहर आते हैं। यूरी फिर से उसे थैंक्स कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि जैन को साओ के पंच का निशान बन गया है। जैन यूरी को क्लोज करके कहता है कि तुम्हारे लिए मैं और भी पंच खा सकता हूँ, कल मुझे अच्छे से इसके लिए रीपे करना, वेट करूँगा मैं तुम्हारा। जैन के जाते ही यूरी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं क्योंकि मिस्टर यू जेल से भाग गए हैं। नेक्स्ट डे यूरी जैन से मिलने के लिए आती है। जैन उसे अंदर लेकर आता है और उसे मेडिसिन लगाने के लिए कहता है क्योंकि उसे यूरी की वजह से ही इंजरी आई थी। यूरी कहती है कि इसलिए आना था मुझे। जैन कहता है कि तो तुम किसी और तरीके से रिपेयर करना चाहती हो क्या। तो यूरी मेडिसिन लगाने के लिए मान जाती है। वो जैन से कहती है कि अब तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जैन उसे क्लोज लाके कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तभी बारिश होने लगती है। बिजली की आवाज़ से यूरी डर जाती है और उसे हक कर लेती है। यूरी को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर मिस्टर यू उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। तब उसकी मॉम सही टाइम पर वहाँ पर आ गई थी। जैन यूरी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूरी की नींद खुलती है, वो जैन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। तभी से रोज़ की आवाज़ आती है। यूरी सोचती कि अब क्या करें। वो जैन के ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। रोज़ आकर जैन से कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ उस लड़की के लिए। यूरी सोचती है कि इसकी फियांसी इसका अफेयर करा रही है। जैन पूछता है कि क्या काम है तुम्हें। रोज़ कहती कि क्या तुम फैमिली डिनर के लिए चल सकते हो, मेरे मॉम डैड तुम्हें देखना चाहते हैं। जैन कहता है कि ठीक है, तुम गार्डन में मेरा वेट करो, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ। रोज़ के जाते ही यूरी कहती कि कैसे आदमी हो तुम। जैन कहता कि मैं जा रहा हूँ, उसके बाद तुम भी चली जाना, और जो ज्वेलरी डिज़ाइन करने को मैंने कहा था उसका काम अभी से स्टार्ट कर दो। जिसके बाद जैन रोज़ से बात करता है। रोज़ कहती कि अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो। जैन कहता है कि मेरी जिस फ्रेंड के बारे में मैंने बताया था वो अभी अब्रोड से आई है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो बहुत बदल गई है। रोज़ कहती है कि तुम उन बेबीज़ के स्टेप फादर बनना चाहते हो क्या। जैन तो हैरान रह जाता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि आपका बेटा भी है क्या। कंपनी में आके एक लड़का कह रहा है कि वो आपका बेटा है। तो जैन और रोज़ जल्दी से ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ पर यान होता है जो कहता है कि सिन ने मुझे बताया कि आप मेरे न्यू डैड हो। रोज़ कहती कि मैं तो स्टेप फादर बनने को कह रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। जैन उसे थैंक्स कहता है। रोज़ वहाँ से चली जाती है। जैन कहता कि पिछली बार मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया था। यान कहता कि आप अच्छे लड़के नहीं हो, आपसे अच्छे साव अंकल हैं। मैं किसी बुरे आदमी को मेरी मॉम के क्लोज नहीं जाने दूंगा। जैन कहता है कि तो चलो कंपटीशन करके देख लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में यूरी यान को लेने आई थी। वो सोच रही थी कि यान बार बार जैन के पास क्यों आ जाता है। तभी उसे जैन की मॉम मिसेस फू मिल जाती है, जो कहती है कि इतने सालों में तुम चेंज तो हो गई हो, लेकिन सीड्यूस करना नहीं छोड़ा। यूरी कहती है, लगता है आपकी भी शक करने की आदत नहीं गई है। मिसेस फू कहती कि मेरे बेटे की फियांसी है तो उसके पीछे मत पड़ना, वैसे भी अब तुम उसकी सेक्रेटरी नहीं हो। यूरी कहती है कि मैं क्यों ऐसा करूँगी, क्या आप मेरे बारे में छोड़कर अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में सोच सकती हैं। तभी जैन और यान आ जाते हैं। यूरी यान को वहाँ से ले जाने लगती है। जैन मिसेस फू से कहता है कि मेरा वेट करना, मैं इन्हें ड्रॉप करके आता हूँ। मिसेस फू अपने असिस्टेंट को कॉल करके यूरी पर नज़र रखने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में यूरी जिन से मिलने आती है। तभी दो लोग उन्हें पकड़कर कहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी गुस्से में जैन को मारने वाली थी। जैन कहता है कि क्या कर रही हो। यूरी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो सीधे मुझसे कहो ना, चाहे पास्ट हो या फिर अभी। तुमने कभी अपनी मॉम को नहीं समझाया। मैं आप फू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो सुनकर जैन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। देन यूरी मिसेस फू के पास आती है और कहती कि मेरी बेटी से दूर रहो। मिसेस फू कहती कि अगर तुम हमारी बेटी को ली फैमिली में लेकर गई तो मैं उसे यहाँ पर वापस लेकर आऊँगी। यूरी कहती कि शायद आप मेरी न्यू आइडेंटिटी नहीं जानती। फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर वीवी और जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन ली साओ की सिस्टर है, वो भी मैं ही हूँ। जो सुनकर मिसेस वो तो हैरान हो जाती है। यूरी कहती कि आपने कुछ भी किया तो मैं सभी ज्वेलर्स से बात करके जो मेरे साथ कॉपरेशन करना चाहते हो उन्हें मना कर दूंगी, आपको कुछ भी सेल करने से। आपको तो मेरी ज्वेलरी बहुत पसंद है ना। यूरी फू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी मना करने वाली थी, लेकिन मिसेस फू उसे रोक देती है और बता देती है कि सीन कहाँ पर है। देन यूरी हॉस्पिटल जाती हैं। वो दो लड़के उसका ब्लड टेस्ट करा रहे थे। वो लड़के यूरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी जैन आ जाता है। वो लड़के कहते हैं कि प्रेसिडेंट, हमें ये सब करने के लिए मिसेस फू ने कहा था। जैन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। यूरी सिन को देखती है। सिन बेहोश हो चुकी थी। एक्चुअल में सिन को पहले से ही किडनी की प्रॉब्लम है। यूरी युआन से पूछती है कि क्या सिन ठीक है। युआन बताता है कि उसकी कंडीशन सीरियस है, हमें जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी और अब ये काम सिर्फ जैन के फादर इन लॉ यानी कि रोज़ के डैडी कर सकते हैं। यूरी सोचती है कि क्या मैं जैन को बच्चों के बारे में सच बता दूं। वो जैन से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। जैन कहता है कि शांत हो जाओ। फिर वो रोज़ को कॉल करता है उससे इस बारे में बात करने के लिए। नेक्स्ट सीन में रोज़ यूरी से कहती है कि डैड के ट्रीटमेंट के बाद सीन अब ठीक है, लेकिन जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना। यूरी उसे थैंक्स कहती है। रोज़ कहती है कि थैंक्स तो तुम्हें जैन को कहना चाहिए, उसी ने हेल्प करने के लिए कहा था। देन यूरी सिन को देखने चली जाती है। जैन रोज़ से कहता है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए हेल्प करने के बदले। रोज़ कहती है कि अभी जो डॉक्टर आया था मुझे उसका नंबर चाहिए, मतलब कि रोज़ को युआन पसंद आ गया है। जिसके बाद जैन जब घर आता है तो मिसेस फू कहती है कि क्या तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं है। जैन कहता है कि क्या मतलब है आपका। मिसेस फू कहती है कि यूरी के दोनों बेबीज़ बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारी फैमिली के ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैन कहता है कि उन दोनों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और यूरी किस तरह की लड़की है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मेरे और यूरी के बीच में मत आओ, वरना कभी भी फू फैमिली का कॉपरेशन ली फैमिली से टूट सकता है। नेक्स्ट डे जैन सिन से मिलने आता है। सिन बहुत खुश थी। तभी यूरी आती है और सोचती कि ये यहाँ पर कैसा है। फिर वो सिन के पास आती है। सिन कहती है कि डैड ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, वो मुझसे मिलने आए। जैन यूरी से मिसेस फू के बदले माफ़ी मांगता है और जाने लगता है। सिन उसे जाने से रोकती है। यूरी कहती कि डैड बहुत बिजी है बेटा। सिन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की फ़ाइट हुई है। यूरी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। सिन उन दोनों को किस करने के लिए कहती है, वरना मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। जैन सिन के लिए यूरी को किस कर देता है। यूरी सिन को अब मेडिसिन खाने के लिए कहती है, लेकिन सिन अभी भी मना करके जैन को घर लेकर चलने के लिए कहती है। जैन यूरी से कहता है कि मैं आज फ्री हूँ। नेक्स्ट सीन में सिन यूरी और जैन को साथ में सोने के लिए कहती हैं। यूरी जैन से कहती कि कोई बात नहीं, हम पहले भी एक बेड पर सो चुके हैं। लेकिन जैन फ्लोर पर सोने लगता है और कहता कि मैं नहीं चाहता कि रात में तुम मुझ पर अटैक करो। यूरी सोचती है कि ये इतना चेंज कैसे हो गया। यूरी जैन से कहती है कि पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने इस टाइम सिन को बचाने में मेरी बहुत हेल्प की है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना पास्ट को भूलकर हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाए। जैन सोचता है कि मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन यूरी के पास आकर सो जाती है। जैन सोचता है कि ऐसी लाइफ बहुत जल्दी मेरे पास आने वाली है। वो सिन को किस करता है और यूरी को भी करने वाला था, लेकिन तभी यूरी की नींद खुल जाती है। तो जैन जल्दी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और यूरी से कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी रेडी होकर आ जाना। देन जैन रोज़ को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है स्टेप फादर बनने का।
नेक्स्ट सीन में यूरी जैन से कहती है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी कि तुम मेरे घर पर थे। जैन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरी कहती कि रोज़ तुम्हारी फियांसी है, अगर उसे ये पता चला तो गलत समझ लेगी। लेकिन यूरी को रोज़ से जेलसी भी हो रही थी। जैन सोचता है कि रोज़ ने कहा था कि अगर वो लड़की तुम्हें लाइक करती है तो उसे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर कोई भी लड़की तुम्हारे क्लोज होगी, जो सोचकर जैन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सीन और यान को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारे तो डैड भी नहीं है। तभी जैन आता है और कहते कि किसने कहा कि इनके पास डैड नहीं है। वो उन बच्चों को डांट के भगा देता है और जिन को चुप कराने लगता है। यान कहता है कि मैं हमेशा की तरह अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकता था। जैन कहता है कि तुम तो सच में स्ट्रांग हो। वो उन दोनों को गोद में उठा लेता है और सोचता है कि काश ये मेरे और यूरी के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी सामने एक लड़की को अपनी बेटी के साथ जाते देख रही थी। यान पूछता है कि आप उन्हें ऐसे क्यों देख रही हो। यूरी बताती है कि मेरी मॉम की याद आ रही है, वो भी मुझे ऐसे ही घुमाती थी। बहुत टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है। यान और सीन खेलने चले जाते हैं। फिर जैन कहता है कि तुम अब्रोड से आई हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यूरी कहती कि बदले में क्या चाहिए। जैन कहता है कि एक डिनर पार्टी में जाना है मुझे और एक फीमेल कंपेनियन की ज़रूरत है। तभी यूरी को उसके मैट का कॉल आता है जो उसे बताती है कि आपकी ग्रैंडमा आई हुई है। यूरी जैन से कहती कि मैं पार्टी में आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में यूरी जैन के पास आती है। जैन तो उसे देखता ही रह जाता है। यूरी पूछती कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। जैन कहते कि कुछ मिसिंग है। वो उसे एक डायमंड नेकलेस पहनाता है और कहते कि अब परफेक्ट है। यूरी उसे थैंक्स कहती है। जैन कहता कि तुम अंदर चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। यूरी सोचती है कि मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ। जब वो पार्टी में आती है, कुछ लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं कि ये प्रेसिडेंट की फीमेल कंपेनियन कैसे बन गई, जरूर उन्हें सिड्यूस कर रही होगी। तभी वहाँ रोज आती है। यूरी को लगता है कि जैन ने उससे झूठ कहा। वो लड़कियां यूरी को बाहर निकालने का कहने लगती हैं, लेकिन रोज उन्हें कहती है कि ये मेरी गेस्ट है, किसने इसे परेशान करने की हिम्मत की है। वो उन लड़कियों को पार्टी से बाहर जाने के लिए कहती है। यूरी कहती कि मुझे कुछ काम है। रोज कहती कि तुम मुझे और जैन को गलत मत समझो। वो उसे सच बताने वाली थी, लेकिन तभी जैन आके कहते कि मैं बता दूंगा सब इसे। यूरी वहाँ से चली जाती है। जैन उसके पीछे जाता है। जैन यूरी को रोकता है। यूरी कहती कि अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, मुझे और रोज़ को एक साथ पार्टी में लाकर मुझे एम्बैरस करना चाहते थे ना सबके सामने। जैन कहता कि ऐसा नहीं है, लेकिन यूरी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। तभी जैन कहता है कि तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ बताना है मुझे। यूरी कहती कि मैं तुम्हारा भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाली। जैन कहता है कि सच में एक न्यूज़ है, बस गुस्सा मत करो। यूरी कहती कि ठीक है, गुस्सा नहीं हूँ। जैन कहता है कि मैं क्रिसमस पर अच्छा गिफ्ट दूंगा तुम्हें। तभी यूरी को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है जो कहती है कि मैं तुम्हारे फियांस से मिलना चाहती हूँ। जैन गुस्से में कहता है कि फिर से फियांस है, कौन है तुम्हारा फियांस है। यूरी कहती कि तुम्हें उससे क्या करना। जैन कहता है कि तुम्हें पता भी है वो आदमी सीन और यान का डैड बन सकता है या नहीं है। यूरी कहती कि उसकी टेंशन तुम मत लो, अपने और रोज़ के बारे में सोचो। और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रोज़ जैन से कहती है कि मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया तुमने। जैन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसका फियांसे होगा। रोज़ कहती कि पता नहीं, मैं तो जा रही हूँ डॉक्टर युआन के पास। जैन पूछता है कि वह तुम में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। रोज़ कहती कि मैं तो हूँ इंटरेस्टेड, कैसे भी मना ही लूँगी उसे। देन यूरी घर आती है। ग्रैंडमा कहती है कि जब तक तुम अपने फियांसे को नहीं लेकर आती हैं, मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। सीन कहती कि मैं 2 दिन पहले ही डैड से मिली थी, जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। यूरी कहती कि मैं उसे कॉल करती हूँ। ग्रैंडमा कहती कि तुम खुद उसे लेकर आना अपने साथ। नेक्स्ट सीन में यूरी युआन के पास आती है और कहती है कि तुम मेरा फियांसे बनने का नाटक करो ना और मेरी ग्रैंडमा से मिल लो। युआन कहता है कि तुम मेरे पास ही क्यों आई हो, जैन के पास जाओ। यूरी कहती क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। तभी जैन आता है। उसे देखकर युआन यूरी की कमर में हाथ रख लेता है और कहता कि मैं बताना भूल गया था, मैं यूरी का फैमिली डॉक्टर ही नहीं बल्कि उसका फियांसे भी हूँ। जैन को तो ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि सिन ने बताया था कि आज वो चेकअप के लिए आएगी, मैं बस उसे देखने आया था, और वो वहाँ से चला जाता है। यूरी को लग रहा था कि जैन अपसेट हो गया है। वो युआन से पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। युआन कहता है कि मैं बस तुम्हें उससे दूर रहने में हेल्प कर रहा था, तुम्हें याद है ना इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। यूरी कहती कि अब ऐसा मत करना, मैं खुद सब कुछ सॉल्व कर सकती हूँ। जिसके बाद यूरी जब जा रही थी तब जैन उसे रोककर पूछता है कि क्या ये सच में तुम्हारा फियांसे है। यूरी सोचती है कि मैं जैन को भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। जैन पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। यूरी गुस्से में कहती कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। तो मैं उसे क्या प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मुझे परेशान मत करने आना अब।
ये बोलकर वो चली जाती है। जैन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में जैन सिन से मिलने आता है। सिन उसे देखकर बहुत खुश थी। जैन उससे कहता है कि मैं कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। सिन कहती कि क्यों, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। जैन कहता कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत काम करना है, मैं बिज़ी रहूँगा। फिर वो यूरी को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यूरी युवान का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जैन आता है और पूछता है कि क्या अपने फियांसे का वेट कर रही हो। यूरी कहती कि तुम्हें इससे क्या करना। जैन कहता कि मैं बताना भूल गया, रोज़ के डैड ने युवान को अब्रॉड बुलाया है किसी सर्जरी के लिए, और वहाँ से जाने लगता है। यूरी उसे रोक कर कहती है कि मेरे फियांसे बनने की एक्टिंग कर लो। जैन कहता है कि मतलब युवान फियांसे नहीं है तुम्हारा। यूरी कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। जैन हंसने लगता है और कहता कि एक कंडीशन है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यूरी कहती कुछ और मांग लो। जैन उसे क्लोज करके कहता है कि ठीक है, अब से मुझसे गुस्सा मत होना। देन यूरी जैन को घर लेकर आती है। ग्रैंडमा उसे घुटनों पर बैठने को कहती है। यूरी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जैन घुटनों पर बैठ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि यूरी ने इतने साल बहुत कुछ सहा है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। ये कहती है कि ये वो लड़का नहीं है, लेकिन जैन उसे कुछ भी बोलने से मना करता है। ग्रैंडमा जैन को अपनी स्टिक से 2 बार मारती है। यूरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैन उसे रोक देता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़का दिखने में अच्छा है, स्ट्रॉन्ग भी है। वो यूरी को जैन को रूम में ले जाने के लिए कहती है। रूम में आकर जैन कहता है कि अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। यूरी कहती कि हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा करोगे। जैन कहता है कि वैसे मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। तभी यूरी को युआन का कॉल आता है। वो ना आने के लिए सॉरी कहता है। यूरी कहती कि कोई बात नहीं। तभी यान भी आवाज़ लगाता है कि ग्रैंडमा वेट कर रही है। जैन यूरी को क्लोज करके कहता है कि बस 2 महीने, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, तब तक मुझे अपने क्लोज रहने दो। देन जैन और यूरी नीचे आते हैं। ग्रैंडमा जैन से कहती कि मैं बस गुस्सा थी, तुमने यूरी को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके डैड की बहुत पहले डेथ हो गई, फिर उसकी मॉम भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बस अब उसे और अपसेट नहीं देख सकती। और कहती है कि मुझे जैन पसंद है। तभी साव आता है और कहता है कि यूरी ने कहा कि ये इन बेबीज़ का डैड नहीं है। यान कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मॉम और सिस्टर की वजह से मैं इन्हें डैड बना सकता हूँ। जैन ने पहले ही यान को हेल्प करने के लिए कह दिया था। साव कहता है कि जब सबको ये पसंद है तो क्या प्रॉब्लम है, बस यूरी खुश रहनी चाहिए। ग्रैंडमा यूरी से पूछती है कि तुम दोनों कब एक दूसरे से मिले। यूरी याद करती है कि जब वो हॉस्पिटल में गॉड से प्रे कर रही थी कि उसकी मॉम ठीक हो जाए, तब जैन उसके पास आया था कि तुम क्या कर रही हो। यूरी को डॉक्टर का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारी मॉम को बाहर निकाल देंगे। यूरी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी जैन ने उसे अपना कार्ड देकर उसकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर यूरी कहती है कि ये मुझे एक प्रॉब्लम के टाइम पर मिला था, तब से मैं इसे पसंद करती हूँ। ग्रैंडमा उन दोनों को जल्दी शादी करने के लिए कहती है। यूरी कहती कि इतनी जल्दी क्या है, अभी ना हमारा प्रपोजल हुआ है ना एंगेजमेंट। तो जैन सबके सामने उसे शादी करने के लिए पूछ लेता है। सब तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन यूरी कहती कि अभी मुझे मॉम को ढूंढना है और जिन की भी सर्जरी करानी है, इस सब का अभी टाइम नहीं है। यूरी मन में सोचती है कि तुम्हारी फियांसी भी तो है। साव जैन से कहता है कि बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। जैन कहते कि कोई बात नहीं। यूरी फिर जैन को लेकर चली जाती है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तभी मिस्टर यू यूरी को टक्कर मारने के लिए कार काफ़ी स्पीड में लेकर आ रहे थे। जैन ये देख लेता है और यूरी को बचाता है। वो दोनों जाकर एक पत्थर से टकरा जाते हैं। जैन बेहोश हो जाता है। यूरी तो काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन जैन बस नाटक कर रहा था। लेकिन जैन का हाथ इंजर्ड हो गया था। नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर बताती कि जैन का हाथ सच में इंजर्ड हो गया है, कुछ दिन वो अपना राइट हैंड यूज़ नहीं कर सकता। यूरी जैन से सॉरी कहती है। जैन कहता है कि क्यों ना तब तक तुम मेरी राइट हैंड बन जाओ। यूरी फिर बाहर आती है। युआन से बात कर रही होती है, तभी रोज़ भी आ जाती है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी नर्स आकर बताती है कि जैन हॉस्पिटल से जा रहा है। यूरी उसके पास जाती है। युआन भी जा रहा था, लेकिन रोज़ कह देती है कि हमारा वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा, और वो उसे कॉफ़ी पर ले जाती है। इधर जैन यूरी से कहता है कि मैं अपने राइट हैंड को किसी और के साथ नहीं जाने दे सकता। यूरी कहती है कि तुम कुछ भी सोचने लगते हो। फिर वो खुद उसे लेकर जाती है। देन जैन और यूरी घर पर आते हैं। जैन यूरी से उसके क्लोथ चेंज करने के लिए कहता है। यूरी कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो कहता है कि हॉस्पिटल में क्या कहा था तुमने। तो यूरी उसकी शर्ट उतारने लगती है और पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मेरी हेल्प क्यों करते हो, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। जैन कहता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो। तभी यूरी को युआन का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता चला है।
तो यूरी युआन के पास आती है। युआन उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें जैन उसकी मॉम को कहीं लेकर जा रहा था। यूरी गुस्से में जैन के पास आती है। वो जैन पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम्हें हमेशा से पता था ना कि मेरी मॉम कहाँ है। तुमने मुझसे ये सब छुपाया ताकि तुम मेरा फ़ायदा उठा सको। जैन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इस तरह का आदमी लगता हूँ। यूरी कहती कि तुम ऐसे ही हो, तुम्हें अच्छा लगता है ना मुझे परेशान करके। देन जैन उसे उसकी मॉम के पास ले जाता है। यूरी को देखकर उसकी मॉम डरने लगती है। यूरी जैन से कहती कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैन बताता है कि तुम्हारी मॉम की हार्ट प्रॉब्लम की सर्जरी कराने वाला था मैं, लेकिन जब तुम उनसे दूर हो गई तो उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई। मैंने रोज से कहा है बस से बेस्ट डॉक्टर ढूंढने के लिए। यूरी कहती कि मुझे बस डॉक्टर की बातों पर भरोसा होगा, मैं मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यूरी डॉक्टर से बात कर रही थी। वो उसे ये वही सब बताते हैं जो कि जैन ने बताया था। यूरी सोचती है कि मैंने जैन को गलत समझ लिया। जैन उसे आकर क्रिसमस विश करता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ही तुम्हारा गिफ्ट थी। यूरी उसे हक कर लेती है। तभी युआन आ जाता है और उन दोनों को अलग कर देता है। जैन कहता है कि तुम्हें हमारे बीच आने की ज़रूरत नहीं है। युआन कहता है कि क्या तुम भूल गई पास्ट में क्या हुआ है। यूरी कहती कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे। मैं अब कभी भी जैन के साथ नहीं रहना चाहती। देन यूरी वहाँ से जा रही थी तो युआन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं देती। क्या मैं जैन जैसा नहीं हूँ। यूरी कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती, तुम किसी और को ढूंढ लो, हम बस अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट दिन में यूरी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो बताते हैं कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था। मिस्टर यू अभी भी तुमसे रिवेंज लेने आ सकते हैं तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। यूरी कहती कि ठीक है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। वो डोर के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है वो उसे मारने लगती है, लेकिन ये तो जैन था। जैन कहता है कि तुम मुझे इतना नफरत करती हो। तभी बारिश होने लगती है। बिजली की आवाज़ सुनकर यूरी उसे हक कर लेती है। जैन बताता है कि मैंने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। यूरी सोचती है कि इसे अभी भी मेरी फिक्र है। वो उसे किस करने वाला था लेकिन यूरी मना कर देती है और कहती कि तुम्हारी फियांसी है। जैन कहता है कि नहीं होती तो। वो उससे पूछता है कि क्या हम साथ नहीं रह सकते। यूरी मना कर देती है। जैन उसे फिर से किस करने वाला था, तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है। वो डोर ओपन करते हैं। बाहर एक डॉल थी जो यूरी की मॉम के पास रहती थी। नेक्स्ट सीन में जैन यूरी को ली फैमिली के घर में लेकर आता है और कहते कि कुछ टाइम तुम यहीं पर रहो। यूरी उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहती है। जैन कहता है कि उनकी फ़िक्र मत करो, मैं ध्यान रखूँगा। जाते टाइम यूरी जैन से कहती है कि टाइम मिले तो सिन और यान से मिलने आ जाना, मैं नहीं चाहती कि वो लोग अपसेट रहें। नेक्स्ट सीन में यूरी यान और सिन को स्टोरी सुना रही थी। तभी उसे जैन का कॉल आता है। वो उसे रॉयल होटल में आकर पिक करने के लिए कहता है। यूरी होटल चली जाती है। फिर वो जैन को बाहर लाती है। जैन उसके क्लोज जाकर पूछता है कि बताओ मुझे लाइक करती हो या नहीं। यूरी उसे साइड करती है और ले जाने लगती है। तभी वो युआन और रोज़ को देखती है। युआन उसके सामने रोज़ को किस करता है। यूरी को लग रहा था कि जैन को गुस्सा आएगा तो वो उसे लेकर जल्दी से चली जाती है। रोज़ युआन से कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे यूरी के सामने किस किया है ना, बस मेरा यूज़ करना चाहते हो तुम। वो उसे किस करती है और कहती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ऐसे करते हैं किस जब हम किसी को पसंद करते हैं। युआन उसे रोकता है क्योंकि वो उसकी बातों से काफ़ी शॉक्ड हो गया था। इधर यूरी जैन को घर लेकर आती है। जैन उसके क्लोज जाकर पूछता है कि बताओ मुझसे प्यार करती हो या नहीं। यूरी कहती है कि भले ही रोज़ तुम्हें चीट कर रही है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे सावर लेने के लिए कहती है। यूरी उसे वॉशरूम में लेकर आती है और वहाँ से जा रही थी। जैन उसे रोक देता है और कहता है कि मैं बहुत पेन में हूँ। यूरी कहती कि मैं युआन से कह दूंगी कि वो किसी और लड़की को पसंद करे। जैन यूरी को किस करने लगता है। यूरी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसे किस करने लगती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन कुछ याद न रखने का नाटक करने लगता है और कहता है कि कल कुछ हुआ था क्या। यूरी कह देती है कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, मैं तुम्हें घर लेकर आई थी। जैन उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि जो ज्वेलरी मैंने बनाने को कहा था वो मुझे आज ही चाहिए। यूरी कहती कि हाँ सब कुछ रेडी है। देन यूरी जैन को ज्वेलरी देने के लिए आती है तो उसे मिसेस फू मिल जाती है। वो फिर से उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। यूरी कहती कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती हो, मैं ये ज्वेलरी देने आई हूँ। मिसेस फू बताती कि आज फू फैमिली और रोज़ की फैमिली का डिनर है। तभी जैन आता है। वो मिसेस फू को पहले वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर यूरी से बात करने लगता है। तभी रोज़ आ जाती है
और जैन से बात करने लगती है। उसे देखकर यूरी सोचती है कि कैसी लड़की है ये। वो रोज़ के जाने के बाद जैन से कहती है कि मुझे तुम्हें रोज़ के बारे में कुछ बताना है। जैन कहता है कि कल रात के बारे में जो बताना है वो मुझे ऑलरेडी पता है। यूरी तो हैरान हो जाती है। जैन उसे साथ में अंदर चलने के लिए कहता है। यूरी कहती कि ये तो फैमिली डिनर है ना। जैन कहता है कि तो क्या हुआ, वो उसे लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में रोज़ के डैड उससे पूछते हैं कि तुम युआन को फैमिली डिनर में क्यों लेकर आई हो। रोज़ बताती कि मैं अपने फैमिली डिनर में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हूँ, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। रोज़ कहती है कि मैं जैन को बस अपना भाई समझती हूँ। रोज़ की मॉम कहती है कि युआन काफ़ी यंग और अच्छा है। जैन कहता है कि मैं भी सभी को यूरी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो उसे अपनी फियांसी बताता है। यूरी तो हैरान रह जाती है। जैन सभी को बताता है कि मैं और रोज़ बस फैमिली के लिए शादी करने के लिए माने थे, लेकिन हम दोनों अपनी खुशी देखना चाहते हैं। वो रोज़ से शादी करने से मना कर देता है। मिसेस वू तो हैरान रह जाती है। रोज़ मिसेस वू से कहने लगती कि जैन को ब्लेम मत करना, ये मेरी अपनी चॉइस है, मैंने अपना प्यार ढूंढ लिया है। रोज़ और युआन सभी से माफ़ी मांगते हैं। जैन कहता है कि तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो उसे ज्वेलरी गिफ्ट करता है। मिसेस वू यूरी पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैन कहता है कि यूरी ने कुछ नहीं किया है। मिसेस वू कहती कि बकवास मत करो। यूरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैन उसके पीछे जाता है। रोज़ के मॉम डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युआन सिर्फ नाटक कर रहा था रोज़ का बॉयफ्रेंड बनने का। रोज़ कहती कि अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, लेकिन युआन रोज़ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती हैं और कहती है कि ट्राई कर सकते हो तुम। इधर जैन यूरी को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं सुन रही थी और कहती है कि पास में जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं भूल सकती। तुम्हारे साथ रहकर मैं और परेशान नहीं होना चाहती। जैन उसके लिए उसका नेकलेस लाता है जो कल घर पर वो भूल गई थी, लेकिन यूरी उसे फेंक कर चली जाती है। तभी उसे साव का कॉल आता है कि सिन हॉस्पिटल में है। यूरी का कोई पीछा कर रहा था। हॉस्पिटल में आके साव यूरी को बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि सिन के लिए किडनी चाहिए, कोई डोनर नहीं मिल रहा है। यूरी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो भागकर कहीं जा रही थी, तभी वो जैन से टकरा जाती है। जैन उसे वो नेकलेस वापस देता है और पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। यूरी मन में सोचती है कि मैं इसकी लाइफ में नहीं जाना चाहती। वो कह देती कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। यूरी वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। यूरी को जब होश आता है तो युआन बताता है कि तुम इस टाइम काफ़ी टेंशन ले रही हो, इसलिए वीक हो गई हो। वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। युआन बताता है कि जैन लेकर आया था, अब वो चला गया है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि सिन के लिए किडनी डोनर मिल गया है। रोज के डैड भी फ्री है तो सिन की सर्जरी कर देंगे, जो सुनकर यूरी खुश हो जाती है। एंड वो सिन के पास आती है। सिन पूछने लगती कि डैड कहाँ है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। साव जैन को कॉल करने के लिए कहता है। यूरी जैन को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। सिन सर्जरी के लिए फिर जाती है। यूरी और साव बाहर उसका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद युआन बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और सिन बिल्कुल ठीक है। वो लोग सिन से फिर मिलने जाते हैं। सिन अभी भी अपने डैड से मिलने का बोल रही थी। यूरी बाहर आकर फिर से कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। यूरी जैन के असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट बहुत बिजी है। तभी यूरी असिस्टेंट को हॉस्पिटल में देख लेती है। उसके हाथ में जैन की रिपोर्ट्स थी। यूरी जैन को देखने जाती है। डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर आकर यूरी बहुत रोती है। यान उसके पास आता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है। यान उसे बताता है कि मैं अंकल जैन के पास गया था और कहा कि मेरी सिस्टर को बचा लो, वरना डॉक्टर ने कहा है कि उसकी डेथ हो जाएगी। जैन ने यान से प्रॉमिस किया था कि वो सिन को बचा लेगा। फिर वो युआन से मिलता है। उसकी किडनी सिन से मैच भी हो गई थी और उसने युआन को मना किया था यूरी को कुछ भी बताने से। सिन प्रेजेंट में आता है। यूरी डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी के कुछ टाइम बाद जैन नॉर्मल हो जाएगा। देन यूरी जैन के पास जाती है। जैन उसे अपने पास देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और मेरे लिए क्यों रो रही हो। यूरी कहती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, अब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। जैन गुस्से में कहता है कि ऐसा इसलिए है ना क्योंकि मैंने सिन को बचाया है, तुम मुझे हमेशा गलत ही समझती हो ना। तभी यान आता है और जैन को कहता है कि आप कंपटीशन जीत गए हो, मैं आपको अपना डैड बनाना चाहता हूँ। जैन कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। यूरी पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। जैन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस वू यूरी पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यूरी उन्हें समझाती है कि आप कभी भी अपने बेटे को समझती क्यों नहीं हैं। पहले भी आपने कभी उसका साथ नहीं दिया और अभी भी उसकी शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती है जिसे वो पसंद नहीं करता। देन यूरी डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कहते हैं कि जैन को कुछ टाइम शांत रहना होगा, गुस्सा करने से प्रॉब्लम हो सकती है।
देन यूरी जैन के पास आकर कहती है कि क्यों ना हम न्यू स्टार्ट करें। जैन कहता है कि ये सब सिन की वजह से है या मुझसे सच में प्यार करती हो। तभी यूरी को उसकी मॉम के डॉक्टर का कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम पॉइजन्ड हो गई है। वो जल्दी से अपनी मॉम को देखने जाती है। वो नर्स से कहती कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो कि ये सब किसने किया है। यूरी की मॉम के पॉकेट में उसके डैड का नोट भी था। यूरी वापस जैन के पास जा रही थी तभी रोज़ उसे मिलती है। यूरी उससे कहती है कि अपने डैड को थैंक्स कहना। रोज़ बताती है कि जो किया है जैन ने किया है। मेरे डैड तो हेल्प करने से मना कर रहे थे, लेकिन जैन बहुत दिनों तक घुटनों पर बैठकर उन्हें मना रहा था। वो यूरी को समझाती है कि पास को भूल के जैन को एक चांस दे दो। तभी युआन आता है। वो यूरी को बताता है कि अब मैं रोज़ को डेट कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, जो सुनकर यूरी को अच्छा लगता है। जिसके बाद यूरी जैन से बात करती है और कहती कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। वो उसे किस करने लगती है। जैन कहता है कि क्या कर रही हो तुम। यूरी कहती कि भले ही तुम मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो उसे हक करके कहती है कि अब कभी मुझे छोड़ने का सोचना भी मत। जैन पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। यूरी कहती कि नहीं और बाहर आकर पुलिस स्टेशन कॉल कर देती है। कुछ दिनों के बाद यूरी जैन के पास आती है। असिस्टेंट बताता है कि वो बाहर है। यूरी उसके पास आती है। जैन उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिले थे। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, लेकिन मैं उस टाइम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं यहीं से अपनी न्यू स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। वो उसे फ्लावर्स देता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। यूरी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यान और सेन भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर आकर यूरी जैन को हक करती है। जैन कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो। यूरी कहती कि हाँ, तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट भी है मेरे पास। जैन पूछता है कि क्या। यूरी कहती कि यह तो सीक्रेट है और फिर से उसे हक करती है। नेक्स्ट डे यूरी कहीं जा रही थी, तभी मिस्टर यू उसे हिट करके किडनैप करके ले जाते हैं। मिस्टर यू फिर जैन को कॉल करके 5 मिलियन ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। जैन कहता है मुझे यूरी से बात कराओ, मैं पैसे दे दूंगा। यूरी की बात कराने के बाद मिस्टर यू कहते हैं कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। वो यूरी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूरी के हाथ अपने आप खुल जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी जैन आ जाता है। जैन और मिस्टर यू की फाइट होने लगती है। मिस्टर यू जैन को चाकू मार देते हैं। यूरी काफ़ी रो रही थी और कहती है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। यान और सिन तुम्हारे ही बेबीज हैं, उनका क्या होगा। जैन कहता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, अब देखो ये सच हो रहा है। और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जैन यूरी के पास आता है। उन दोनों की शादी हो चुकी है। वो सभी साथ में बहुत खुश थे। मिस्टर यू को भी जेल हो चुकी थी। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।